हाय ऑल। सब लोग चाहते हैं कि वो गमलों में फल और सब्जियां उगा सके। वैसे तो आजकल काफ़ी लोग उगा रहे हैं, सब्जियां भी उगा रहे हैं, फल भी कितने ही लोग उगा रहे हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी होता है कि हमने कौन सी वैरायटी सिलेक्ट की है। काफ़ी बार हम वैरायटी की जानकारी नहीं होती है तो हम ऐसे फल लगा लेते हैं जिसमें कोई स्वाद नहीं होता, खाने में मज़ा नहीं आता। और बहुत ज़्यादा ये होता है बेदाना के साथ। हम लोग बेदाना बोलते हैं, पोमेग्रेनेट काफ़ी लोग अनार बोलते हैं। तो आप जो भी बोलते हो, तो इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि कुछ लोगों के यहाँ इस तरह के लगे होते हैं जिनके अंदर कड़े कड़े दाने होते हैं और जूसी नहीं होता। तो ये जो मैंने अपने छत पे लगाया है ये बहुत बहुत ही ज़्यादा यमी टेस्टी, बहुत अच्छा वैरायटी का फ्रूट है। इसकी वैरायटी का नाम है मृदुला। ये बहुत बड़े साइज़ का होता है, पूरे साल इसमें फ्रूटिंग रहती है और बहुत अच्छे इसमें फल लगते हैं और काफ़ी क्वांटिटी में फल लगते हैं। तो काफ़ी लोग जो है इसका प्लांट मुझसे मांगते हैं क्योंकि उन्हें प्रॉपर नर्सरी में जाते हैं तो काफ़ी बार नर्सरी वालों को भी उतनी प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है वैरायटी की भी। और तो मुझे आज कुछ इसकी कटिंग्स लगानी थी, तो मैंने सोचा मैं कुछ लोग और हैं जो पूछते हैं कि किस तरह से फ्रूटिंग प्लांट प्रोपागेट किए जाते हैं। तो प्रोपागेशन के तरीके होते हैं, जैसे एयर लेयरिंग हुआ, ग्राफ्टिंग हुआ और कटिंग के थ्रू हुआ और सीड के थ्रू हुआ। सीड के थ्रू आजकल कोई लगाना नहीं चाहता है क्योंकि उससे बहुत लॉन्ग टर्म आपको लगाना होता है। उसके बाद कुछ सालों बाद, काफ़ी सालों बाद इनफैक्ट उसमें फ्रूटिंग आती है। और सबसे अच्छा ऑप्शन होता है ग्राफ्टिंग, एयर लेयरिंग और कटिंग। जो लोग गार्डनिंग में एक्सपर्ट नहीं हैं वो लोग ज़्यादातर नहीं उगा सकते हैं, जैसे ग्राफ्टिंग के थ्रू या एयर लेयरिंग के थ्रू। तो उनके लिए आसान होता है कटिंग। उससे पहले मैं बता दूं एयर लेयरिंग और ग्राफ्टिंग क्या होती है। ग्राफ्टिंग होती है कि आपने एक सीड ग्रोन प्लांट को आपने कट किया ऊपर से और उसके बाद किसी मदर प्लांट का जिसमें ऑलरेडी फ्रूट आते हों उसकी एक ब्रांच ऑलमोस्ट सेम थिकनेस की लेकर उसके साथ अटैच की जाती है और उसको प्लास्टिक से बांधकर कुछ दिन रखा जाता है। उसके बाद उसमें ग्रोथ आती है। और एयर लेयरिंग होता है जिसमें पेड़ पर ही लगे एक मैच्योर ब्रांच की हम नोड्स के सेंटर से हम उसकी थोड़ी स्किन निकाल कर उसमें मिट्टी और थोड़ी सी खाद लगाकर उसको बांध देते हैं। और उसके बाद जैसे बारिश के मौसम में एयर लेयरिंग ज़्यादा की जाती है क्योंकि उसको मॉइस्चर चाहिए होता है और वहीं से वो रूटिंग आना स्टार्ट होती है। खैर, तो ये बहुत डिटेल में अगर बात करेंगे तो ये काफ़ी एक प्रोसेस होता है जो कि हर किसी के बस की बात नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो सबसे ईजी तरीका होता है वो है कटिंग। मैं वीडियो के एंड में आपको बाकायदा पूरा दिखाऊंगी रिज़ल्ट की कटिंग के थ्रू कितने ईजिली मैंने सेम पोमेग्रेनेट प्लांट का एक और क्लोन तैयार किया है और कितना आसान होता है कि हर प्रोसेस को अगर हम ईजी करते जाएंगे तो गार्डनिंग एक बहुत मज़ेदार चीज़ है और बहुत इजी एक प्रोसेस है। और किसी को अगर आप देंगे गिफ्ट भी, अगर सोचिए पोमेग्रेनेट का प्लांट, वो भी अच्छी वैरायटी का, तो सामने वाले को कितनी ज़्यादा खुशी होती है। कोई भी जब हम कटिंग लेते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि थोड़ी पेंसिल जैसी उसकी मोटी ब्रांच हो तो वो बेटर रहता है। लेकिन पोमेग्रेनेट पे मैंने देखा है कि थोड़ी पतली ब्रांच भी होती है क्योंकि इसकी ब्रांचेस वैसे भी थोड़ी सी लेगी लेगी और पतली होती है। तो अगर आप थोड़ी कम थिकनेस वाली भी लेते हैं तो आराम से उसकी कटिंग जो है ईजिली लग जाती है। मैंने थोड़ी सी एक पेंसिल से कम और थोड़ी सी मतलब उसके आसपास की जैसी ब्रांच ली है क्योंकि ये काफ़ी लंबी ब्रांच है। इसमें से मुझे 3-4 स्टिक्स मिल जाएंगी। बहुत ज़्यादा बड़ी स्टिक हमें नहीं चाहिए होती है, 10-12 सेंटीमीटर की हो या 8-10 की हो तो चल जाता है क्योंकि ये बहुत इजीली प्रोपागेट होने। पहले मैंने कभी कटिंग से प्रोपागेट नहीं किया था, बट इधर 1 साल में मैंने स्टार्ट किया है और मैंने देखा कि इसको बहुत ईजी है कटिंग के थ्रू ग्रो करना। तो जो भी ईजी प्रोसेस है, वेरी ऑब्वियस है, हम उसी में जाएंगे। तो क्यों हम एयर लेयरिंग करेंगे, क्यों हम ग्राफ्टिंग करेंगे, है कि नहीं। तो जो चीज़ें ईजी होती है वही हम ऑप्शन में चूज़ करना चाहते हैं। तो ऑलरेडी मैंने कुछ कटिंग्स लगा रखी है, मैं बस दिखाने के लिए आपको 2-3 कटिंग्स जो है इसमें से लेकर अभी लगा कर दिखाती हूँ।
कटिंग्स लगाने के लिए अगर आप प्योर सैंड लेते हैं तो और भी अच्छा है, बट मेरे पास ये मिक्स है जो वेल ड्रेन्ड है, और इस मिक्स को मैंने 1 हफ्ते से इसमें डाल के रखा है ताकि जो मिट्टी है वो अच्छे से सेट हो जाए इसके अंदर। और जब हम कटिंग्स लगाएं और फर्स्ट वाटरिंग करें तो कटिंग्स बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि एकदम हम फ्रेश सॉइल डालते हैं उसके बाद कटिंग्स लगाते हैं तो थोड़ा सा 19-20 सॉइल में डिस्टर्बेंस आता है, इसलिए पूरी सॉइल अच्छे से सेट हो जाए उसके बाद कटिंग्स लगाते हैं हम, तो वो काफ़ी हद तक जो है उसको मेंटेन रखता है, उसकी जो स्टेबिलिटी होता है उसको, तो ये इम्पॉर्टेंट है। और 1-2 लीफ तो ज़रूर कटिंग के अंदर छोड़ देनी चाहिए, वो अच्छा रहता है। अभी देखिए मैंने सब तरह की जो कटिंग्स है वो ली है, कुछ पेंसिल जैसी मोटी है, कुछ पतली है, लेकिन पोमेग्रेनेट प्लांट को कटिंग के थ्रू करना इतना इजी है ग्रो करना कि आप कैसी भी कटिंग कहीं पर भी लगा दें। मैं आपको दिखाने के लिए तो अलग से ये पैकेट में लगा रही हूँ, लेकिन आप यकीन मानिए जब मैं कटिंग करती हूँ तो मैं आस पास के जितने पॉट्स हैं कहीं पर भी मैं कटिंग घुसा देती हूँ और वो कहीं भी ग्रो कर जाते हैं। तो बहुत बहुत इजी है कटिंग लगाना। चलिए मैं आपको जो मैंने 20 से 25 दिन पहले 2 कटिंग ग्रो करी थी उसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। करीब 20 से 25 दिन पहले इसमें मैंने 2 ऐसे ही रैंडम कटिंग्स लगा दी थी, कोई साइज़ कोई थिकनेस कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ी सी लीव्स रिमूव करके उनको लगा दिया था। और एक कटिंग में तो नई ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है। जैसे रोज़ में होता है कि पहले लीफ आती है रूटिंग बाद में आती है, बट इसमें रूटिंग पहले आती है। अगर 2 कटिंग में से एक हमारी सक्सेसफुल हो जाती है तो हमें और क्या चाहिए। पीछे वाली शायद सक्सेसफुल ना हो, बट ये सामने वाली आप देख सकते हैं 100% सक्सेसफुल हो गई है। अब कुछ ही दिनों में जो है जब इसमें पत्ते बड़े हो जाएंगे और ये इसकी रूट्स जो अच्छे से सेट हो जाएगी तो फिर हम इसको किसी नर्सरी पैकेट में प्रॉपर्ली शिफ्ट कर देंगे और ये फिर वहाँ 1 साल के अंदर ये ऑलमोस्ट अपनी ग्रोथ ले लेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हैप्पी खेती। बाय।